साथियों, आज मैं आपके सामने कोई उत्सव मनाने नहीं आया हूं। आज मैं आत्म स्वीकार करने आया हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था, जिसे हम बार बार महान, तेजी से बढ़ती और चौथी सबसे बड़ी कहते हैं, वह भीतर से खोखली, असंतुलित और अत्यंत विषाक्त हो चुकी है। हाँ, भारत आज नॉमिनल जीडीपी में चौथे नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन यह वह आंकड़ा है जो गरीब की थाली में रोटी नहीं बढ़ाता, बल्कि अमीर की कार का आकार बढ़ाता है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, यानी हर नागरिक की औसत आय, तो भारत का स्थान 125वें नंबर के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी अमीरी झूठी है और हमारी गरीबी सच्ची है। हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान 130 के आसपास है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स में हम 99वें स्थान पर हैं। इसका अर्थ यह है कि हम न तो सामाजिक समानता ला पाए हैं, न पर्यावरण बचा पाए हैं, न ही शिक्षा और स्वास्थ्य में न्याय दे पाए हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन गांव के बच्चे के पास मोबाइल तो है, नेटवर्क और रोटी नहीं है। हमने अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार कहा, लेकिन यह मुक्ति केवल कॉरपोरेट्स के लिए रही। आज भारत की संपत्ति 1% लोगों के पास है और बाकी 99% लोग उन्हीं की सेवा में हैं। हम मेक इन इंडिया कहते हैं, पर वास्तव में टेक इन इंडिया हो रहा है। विदेशी कंपनियां हमारा श्रम, संसाधन और जमीन लेकर मुनाफा अपने देशों में भेज रही हैं। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, ये सब देश के नहीं, देश के ऊपर बैठी सरकारें हैं। असली सत्ता अब संसद में नहीं, कॉरपोरेट बोर्डरूम में है। हम धर्म की बात करते हैं, पर हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा बीफ एक्सपोर्ट, हेलाल एक्सपोर्ट, वाइन एक्सपोर्ट और एग एक्सपोर्ट से आता है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर देशों में है। ये कैसा धर्म प्रधान राष्ट्र है जहां गाय की पूजा मंच पर होती है और गाय की लाश कंटेनर में भेजी जाती है। हम कहते हैं अन्नदाता हमारा भगवान है, लेकिन खेती से सबसे कम कमाई होती है। किसान कर्ज में मरता है और नेता विकास के भाषण में उसकी लाश पर माला चढ़ा देता है। आज सरकारें कहती हैं रूस यूक्रेन युद्ध है, अमेरिका का टैरिफ वॉर है, इसलिए अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। लेकिन सच्चाई यह है, हमारा ढांचा पहले से ही कमजोर था। यह युद्ध नहीं, हमारी आंतरिक असमानता और नैतिक विफलता का परिणाम है। एक सशक्त अर्थव्यवस्था बाहरी संकट से नहीं टूटती, आंतरिक भ्रष्टाचार और लोभ से टूटती है। कांग्रेस के समय भी यही व्यवस्था थी। घूस, कमीशन, माफिया, लाल फीताशाही। भाजपा के शासन में बस चेहरे बदले हैं, बीमारी वही है। कांग्रेस ने जनता को लूटा अपने तरीके से, भाजपा उसे लूट रही है विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर। हमारी नीतियां गरीब के लिए नहीं, अमीर की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, और यही इस देश की आर्थिक मृत्यु का मूल कारण है। जब अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब, तो वह अर्थव्यवस्था नहीं, आर्थिक तानाशाही है। जब हर सरकारी योजना में कटमणी, हर रोजगार योजना में घूस और हर उद्योग में शोषण हो, तो जीडीपी का बढ़ना केवल मिथ्या विकास है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, विकास वह नहीं जो बाहरी ढांचे बनाता है, विकास वह है जो भीतर का मनुष्य बनाता है। हमें चाहिए ऐसी अर्थव्यवस्था जो सत्य, सहानुभूति और आत्मनिर्भरता पर आधारित हो, न कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कर्ज, उपभोग और विज्ञापन पर टिके। मैं आज यह मानता हूं, भारत आज चौथे नंबर पर नहीं, बल्कि नीचे से चौथे नंबर पर है। यदि हम उसकी आत्मा, नैतिकता और चेतना को मापें, जब तक हमारे गांव भूखे हैं, जब तक हमारे मजदूर बिना सुरक्षा के हैं, जब तक हमारे किसान आत्महत्या करते हैं, तब तक जीडीपी बढ़े या घटे, यह राष्ट्र असफल ही रहेगा। विकास का अर्थ है मनुष्य का उत्थान, न कि पूंजी का प्रसार। और वह दिन जब भारत ये समझ लेगा, तब यह सच में विश्व गुरु बनेगा, आंकड़ों से नहीं, आत्मा से। जय सत्य, जय श्रम, जय जागरूक भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि भारत के विवेक की तरह बोल रहा हूं। आज मैं ना बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का, ना किसी दल का। मैं आज उस भारत का प्रतिनिधि हूं जो भूखा है, ठगा गया है,
और झूठ में जीने को मजबूर किया गया है। कहा जा रहा है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वाह, तालियां बजती हैं। जीडीपी के अंकों पर गर्व किया जाता है, लेकिन क्या इन अंकों में तुम्हारा दुख, तुम्हारा खाली जेब, तुम्हारा टूटा भविष्य दिखाई देता है? जीडीपी बढ़ रही है पर गरीबी घट रही है क्या? जीडीपी बढ़ रही है पर रोजगार मिल रहा है क्या? देश में पहले युवाओं की इतना बुरी हालत था कि हमने आपसे वादा किया साल में 2 करोड़ नौकरी देने का, लेकिन आज और भी बेरोजगार के झूठ आंकड़े रेखा के सच को दबाई जा रहा है। इस गुलामी की टॉक्सिक सिस्टम में पकड़े तलना भी समाज में रोजगार माना जा रहा है। जो बेरोजगार युवा शक्ति सोशल हेल्थ और इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत घातक साबित है। सभी सरकारें और समाज को मिलकर इसके खिलाफ सही कदम उठाने होंगे। जीडीपी बढ़ रही है पर युवा को भविष्य का भरोसा मिल रहा है क्या? सच्चाई यह है, भारत की अर्थव्यवस्था अमीरों के लिए मंदिर बन चुकी है और गरीब के लिए जेल। हमारे देश में आज एक अरबपति के पास उतनी संपत्ति है जितनी करोड़ों भारतीयों के पास मिलाकर भी नहीं। और यह असमानता कोई ईश्वरीय नहीं, यह राजनीतिक है, यह सिस्टम की साजिश है। प्रति व्यक्ति आय में हम 125वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर, एसडीजी इंडेक्स में 99वां स्थान, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों में 176वां स्थान। क्या यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गर्व है या शर्म? ये कैसी अर्थव्यवस्था है जहां किसान आत्महत्या करता है और नेता ट्वीट करता है, जहां मजदूर शहरों में मरता है और कॉरपोरेट बोनस पाता है, जहां बच्चों की पढ़ाई का पैसा स्किल इंडिया के नाम पर कट मनी में चला जाता है? आज का भारत मेक इन इंडिया नहीं कर रहा बल्कि फेक इन इंडिया कर रहा है। यहाँ एजुकेशन एक्सपोर्ट, रिलीजन एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट और अब आस्था एक्सपोर्ट तक चल रहा है। और हम सोचते हैं कि यही विकास है। मुझे कहते हैं, मोदी जी, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी का असर है, रूस यूक्रेन वॉर का असर है। मैं कहता हूं बकवास है। जब एक देश का सिस्टम सड़ा हो, जब नीतियां कुछ पूंजीपतियों के लिए बनाई जाए, जब मीडिया बिके हुए माइक से जनता को अंधा करे, तब दोष किसी युद्ध का नहीं, हमारे चरित्र का होता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज टॉक्सिक इकोनॉमी बन चुकी है। यह उस बगीचे की तरह है जहां फूलों की जगह नोटों के ढेर उगते हैं और बच्चों के सपने उन नोटों की आग में जल जाते हैं। यहां अर्थ नहीं अनर्थ हो रहा है। कांग्रेस के समय में लूट अलग थी, आज लूट डिजिटल इंडिया के नाम पर हो रही है। वहां रिश्वत नकद थी, यहां रिश्वत ऐप में है। पहले नेता चुराते थे, अब सिस्टम ही चुराता है। मीडिया क्या कर रहा है? दिन रात विकास की पूजा कर रहा है, लेकिन यह विकास किसका है? गांव का, किसान का, मजदूर का? नहीं, यह विकास है अदनी अंबानी के साम्राज्य का। भारत का मीडिया अब भारत का नहीं, कॉरपोरेट की दासी बन चुका है। अगर कभी भारत के सिंहासन पर आचार्य प्रशांत जैसे विवेकशील व्यक्ति बैठे तो भारत राष्ट्र नहीं, चेतना बन जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था का मतलब होगा मानव का विकास, न कि बाजार का विस्तार। फिर भारत रोजगार खोजने वाला देश नहीं बल्कि सत्य खोजने वाला देश होगा। यही सच्चा राम राज्य होगा, जहां किसी बच्चे को अपनी प्रतिभा बेचनी न पड़े, जहां कोई माँ अपने बेटे को प्रतियोगिता की दौड़ में खो न दे, जहां किसी किसान को आत्महत्या करने से पहले सोचने की जरूरत न पड़े, जहां कोई पत्रकार सच बोलने के लिए मारा न जाए। मैं आज घोषणा करता हूं, भारत की असली आजादी तब होगी जब हमारी अर्थव्यवस्था आत्मा आधारित होगी, ना कि डॉलर आधारित। अगर भारत को सच में महाशक्ति बनना है तो पहले उसे महासच देखना होगा। जीडीपी का नंबर नहीं, गरीब के पेट की रोटी गिननी होगी। मंदिर नहीं, मनुष्य बचाना होगा। यही है सच्चा अर्थ, सच्चा भारत, सच्चा धर्म। भारत तब तक नहीं उठेगा जब तक उसका विवेक नहीं उठता। मेरे भाई और बहनों, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी दल के एजेंडा से नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा से निकली हुई बात है। क्योंकि अब चुप रहना पाप है और बोलना धर्म। हमारे देश में विकास का अर्थ विकृति बन चुका है। जीडीपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है पर मनुष्य का मूल्य नीचे गिर रहा है। हमारे शहरों में मॉल्स और मेट्रो हैं,
लेकिन गांवों में मौत और मजबूरी है। हमारे युवाओं के पास स्मार्टफोन है, लेकिन कोई दिशा नहीं, कोई ध्येय नहीं। भारत में बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह एक मानसिक महामारी है। हर साल लाखों डिग्री लेकर छात्र निकलते हैं, लेकिन जिन संस्थानों से वे निकलते हैं वहां शिक्षा नहीं, कोचिंग मशीनें हैं। स्किल इंडिया के नाम पर कटमनी की लूट, स्टार्टअप के नाम पर कॉरपोरेट की मुनाफाखोरी, डिजिटल इंडिया के नाम पर डेटा की गुलामी, यही है आज का आर्थिक विकास। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और भी गुलाम। 2025 का भारत वो है जहां एक अरबपति 40 करोड़ भारतीयों से ज्यादा संपत्ति रखता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारी स्थिति शर्मनाक है। और फिर भी नेता भाषणों में कहते हैं भारत चमक रहा है। हाँ, भारत चमक रहा है, लेकिन गरीब की आंखों के आंसू में उस चमक का जहर घुल चुका है। मीडिया का पाप इससे भी बड़ा है। आज भारत का मीडिया ना पत्रकारिता करता है, ना जनसेवा। वो करता है प्रचार और प्रोपगंडा। सत्य को छुपाकर स्क्रिप्टेड राष्ट्रवाद दिखाता है। जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही कहा जाता है। आप जानते हैं, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत 161वें स्थान पर आया है। क्यों? क्योंकि यहां पत्रकार मारे जाते हैं, यहां सच बोलना मौत को बुलाना है, यहां जो सवाल पूछता है उसकी हत्या एक्सीडेंट कहकर दफन कर दी जाती है। ये लोकतंत्र नहीं, डर का साम्राज्य है। कांग्रेस के समय पत्रकार डरते थे, अब पत्रकार बिक चुके हैं। कांग्रेस ने मीडिया को प्रेस नोट से चलाया, बीजेपी ने मीडिया को टीआरपी और विज्ञापन से खरीदा। दोनों ने सत्य का गला घोंटा, बस तरीके अलग थे। इंडिपेंडेंट मीडिया के कुछ साहसी पत्रकारों ने यह सब कहा। उन्होंने दिखाया कि कैसे सरकार कॉरपोरेट के लिए नीतियां लिखती है, कैसे किसान आंदोलन में झूठ फैलाया गया, चालाकी से खालिस्तानी एंगल जुड़ा गया, किसानों को देशद्रोही समझाया गया, देश की बंटाधार करने वाला समझाया गया। जनता पर यह आरोप थोड़ा सा सच भी है तो सरकारी आते गए बनते गए एजुकेशन में हम क्या कर पाए ताकि सिर्फ देशभक्ति का प्रचार कर लो। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को छिपाया गया, कैसे जीडीपी की परिभाषा ही राजनीतिक जादूगरों ने बदल दी। पर जो बोले वो या तो जेल गया या गायब हुआ। ये कौन सा भारत है जहां सत्य अपराध बन गया है? क्या हम वही देश हैं जहां कबीर ने कहा था, सांच कहे तो मार धावे, झूठे जग पतियाना? हाँ, आज फिर वही समय है। और आज फिर कोई कबीर चाहिए जो भीड़ से नहीं, विवेक से बोले। भारत का सबसे बड़ा संकट आर्थिक नहीं, नैतिक है। हमने कैरेक्टर खो दिया है। नेता झूठ बोलते हैं, जनता उस झूठ पर ताली बजाती है, मीडिया झूठ दिखाता है और हम उसी झूठ को देशभक्ति मान लेते हैं। यह सिस्टम इतना विषैला हो चुका है कि सच बोलने वाला ही एंटी नेशनल कहलाता है। अगर इस भारत को बचाना है तो हमें नया धर्म चाहिए, सत्य का धर्म। नया अर्थशास्त्र चाहिए, मानवता का अर्थशास्त्र। नया मीडिया चाहिए, निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता। और नया नेता नहीं, नया नागरिक चाहिए। अगर भारत के सिंहासन पर किसी आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्ति को बैठाया जाए तो भारत लोकतंत्र नहीं, लोक बुद्धि बन जाएगा। वो देश जहां प्रधानमंत्री सत्य बोले और जनता उस सत्य को सुनने का साहस रखे, वही असली राम राज्य होगा। स्थापना का अर्थ यह नहीं कि मंदिर बने, बल्कि ऐसा समाज बने जहां मनुष्य अपने विवेक से जिए। यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं, बल्कि केवल जागरूक नागरिक हो। यहां कोई कांग्रेस भाजपा नहीं, बल्कि केवल सत्य के पक्षधर हो। आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, एक इंसान बोल रहा है जो इस देश से प्रेम करता है। मैंने भी बहुत गलतियां की, लेकिन अब भारत को झूठ से नहीं, सत्य से चलना होगा। जो भी बोले सच बोले, जो भी करे ईमान से करे, जो भी जिए इस विवेक से जिए। भारत महान तब बनेगा जब भारत सच्चा बनेगा। यही है आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्म साक्षात्कार भारत। जो भारत को बदलना चाहता है उसे पहले अपने भीतर का भारत बदलना होगा। भारत की समस्या गरीबी नहीं, विवेकहीनता है। हमने जीडीपी बढ़ाई पर इंसानियत घटाई, अर्थव्यवस्था चमक रही है पर युवा अंधेरे में है, मीडिया बिक चुका है, शिक्षा बेची जा चुकी है और राजनीति अब व्यापार है। कांग्रेस ने झूठ बोया, भाजपा ने झूठ को नीति बना दिया,
अब समय है नए भारत का, जहां सत्य नीति बने, चरित्र अर्थशास्त्र बने और शिक्षा साधना बने। भारत का भविष्य किसी दल में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक में है। यही है सच्चा राम राज्य। People will be, we must stand united in the face of these challenges.